ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। गुरु आतम गुरु आतम गुरु आतम गुरु आतम। श्रवण संघ के प्रथम पटधार आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब, जिन्होंने श्रवण संघ को सिंचा, उज्ज्वल किया, उन्नत किया, पल्वित किया, पुष्पित किया, फलित किया। उनके जीवन को देखो तो छोटी सी उम्र में उनके माता पिता का साया उठ गया। दादी थी, वो भी चली गई। मात्र 10-12 साल में अकेले रह गए। ना पिता, ना माता, ना दादी, किसी का सहारा नहीं। और राहों पंजाब में छोटा सा कस्बा है, वहाँ हमने चतुर्मास भी किया है। उस छोटे से कस्बे में उनका जन्म होता है। जब वो अकेले रह गए, कोई सहारा नहीं था। और कहते हैं गुरु महाराज कि एक श्रावक उनको पकड़ करके हाथ के 12 वर्ष की उम्र में, 11-12 से उनको जैन स्थानक में ले आए। और वहाँ आचार्य मोतीलाल जी महाराज साहब, शालीग्राम जी महाराज साहब विराजमान थे। उन्होंने उस श्रावक ने उस बच्चे को दे दिया। जब उस आचार्य ने उस बच्चे को देखा, उनके चेहरे को देखा, उनके हाथों की रेखाओं को देखा, तो उन्होंने जाना कि ये तो बहुत होनहार बच्चा है, भविष्य में बहुत उज्जवल श्रवण संघ का नाम उज्जवल करेगा। कहते हैं कि होनहार विद्वान के होते चिकने चिकने पात। बच्चे पालने में ही बच्चे का पता चल जाता है वो कैसा होता है। जीवन में हर किसी के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, जहाँ चारों ओर से पहरेदार लगे हुए थे। कंस का हुक्म था कि बच्चे के जन्म होते ही उसको मौत के घाट उतार दिए जाए। जन्म होता है अंधेरी रात में, कोई उत्सव मनाया नहीं जाता, कोई स्वागत किया नहीं जाता। चारों ओर आंतरिक भयानक अमावस की रात। और कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो पहरेदार की आंख लग गई, ताले टूट गए। और वसुदेव उनके पिताजी उनको अपने ठोकरी में उठा करके चले गए। यमुना बाढ़ आई हुई थी, जाने का रास्ता नहीं था। उस बालक ने अंगूठा रखा और यमुना ने रास्ता दे दिया। कृष्ण का जन्म किस परिस्थिति में हुआ? उन्होंने किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं की थी। गोकुल में रहे, गाय चराते रहे और गोपियों के साथ खेलते रहे। और कृष्ण जब बड़े हुए तो कैसे वासुदेव बने और कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा। महाभारत का युद्ध भी देखते हो, कृष्ण की कितनी बड़ी भूमिका थी उसके अंदर। और कृष्ण वसुदेव थे और उन्होंने अंतिम समय पूछा था भगवान अष्टनेमी से कि प्रभु, ये मेरी द्वारका नगरी सोने जैसी नगरी,
12 योजन की लंबी और चौड़ी, इसका विनाश कैसे होगा? तो उन्होंने बताया था कि सुरापान से और एक ऋषि के श्राप से तुम्हारी नगरी विनाश हो जाएगी। तो उन्होंने सारी शराब बाहर फेंकवा दी, परंतु वो घटना जो घटनी है, तो अपन ऋषि कुछ मनचुले युवक आए, उन्होंने वहीं उठा करके वो शराब पड़ी थी पी, और उसको बहुत ज़्यादा अपमान किया जूते की और माला पहनाई। ऋषि को क्रोध आ गया कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूँगा। द्वारका नगरी का विनाश मद्यपान से और ऋषि के आशीर्वाद से हुआ। और अंतिम समय जब बलराम और कृष्ण निकलने लगे द्वारका नगरी से, तो कहते हैं बस वो दोनों ही निकल पाए, माता पिता भी नहीं, दरवाज़ा बंद हो गया, द्वार की भस्म हो गई। और कृष्ण जब प्यास लगी, वन में अकेले थे, ऐसे बैठे थे, और जरा आया जरा कुमार, उसने देखा कि कोई उनके पदम था, उनके जो पाँव में देखा कि कोई ये तो चमक रहा है, कोई हिरण है। उसने तीर मारा कृष्ण को, और बलराम पानी लेने गए थे, पानी नहीं मिला, ऐसे उनका अंत हुआ। फिर भी कृष्ण के जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंतिम समय उन्होंने कहा था कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता, कोई भी दीक्षा लेना चाहता है, मेरी ओर से राज्य की तरफ से सब उनका राज्याभिषेक होगा, स्वागत होगा, चाहे मेरा बेटा, रानियाँ, भाई, कोई दीक्षा लेना चाहता है, मैं इनकार नहीं करूँगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके कहते हैं उनकी रानियाँ, बहुत लोगों ने दीक्षा ली, और कृष्ण ने स्वयं अपनी रानियों के भगवान के पास भेजा कि प्रभु, ये रानियाँ मुझे बहुत प्राणों से प्यारी है, परंतु इनकी भावना दीक्षा की है, मैं दीक्षा दिलाता। दीक्षा दिलाने पर उन्होंने किसका, तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। ऐसे थे वसुदेव कृष्ण। तो कहने का अर्थ, जब कोई आपके परिवार में दीक्षा लेना चाहता है या उसकी अनुमोदना करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता है। इनकार मत करना। ऐसे कृष्ण ने दलाली कमाई थी और तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया था। तो आइए आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब के बारे में जानना चाहते हैं। शर्मन संघ के प्रथम पटधर आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, वो कभी सम्मेलन में गए नहीं। सादरी सम्मेलन हुआ तो बहुत चर्चा हो रही थी कि किसको आचार्य बनाया जाए, कौन आचार्य बनने के लायक है। बहुतों के नाम आया, गणेशी लाल जी महाराज साहब का, और का भी कईयों के नाम आए, कोई सहमति नहीं हो पाई। उस समय माधव केसरी सौभाग्यमल जी महाराज साहब, जो बहुत ही विचक्षण थे, पारखी थे, उन्होंने कहा कि मैं एक नाम देता हूँ। लुधियाना में आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब हैं, वो शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं, ज्ञानी हैं, भाषाओं के ज्ञान हैं, उनकी टीकाएँ हैं, पढ़ो, और हो सकता है तो उनको उनका नाम लो। उन्होंने उनका नाम लिया, सौभाग्यमल जी महाराज साहब ने, और उनका नाम लेते ही सब सहमत हो गए। ऐसा नाम था उनका, सहमत हो गए, और उस समय उनको आचार्य बनाया
और गणेशी लाल जी को उपाचार्य बनाया था। पर कैसे वो आचार्य बने, इसके पहले वो शरमन संघ के उपाध्याय पर विराजमान थे। शरमन संघ पंजाब के आचार्य बने, उपाध्याय बने, फिर महान आचार्य बने। उनका पूरा जीवन भगवान की वाणी से ओतप्रोत था। बचपन में कहते हैं कि जब वो गए आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब के पास, बच्चे थे, 12 साल की उम्र थी, क्या पढ़ाई थी, तो वो कहते थे अच्छा आप मुझे पढ़ के सुनाओ। कई बार तो कहते थे अच्छा मुझे पढ़ के सुनाओ, वो पढ़ के सुनाते थे उनको। सुनाते सुनाते उनको रस हो गया, उसमें रुचि हो गई। रुचि होने के बाद उन्होंने गहन अध्ययन किया, प्राकृत, संस्कृत, कौमुदी। जितने आचार्य जी के शिष्य थे बड़े बड़े, चाहे आचार्य हेमचंद जी महाराज साहब थे, गुरुदेव थे, मनोहर मुनि जी महाराज साहब थे, जितने भी बड़े शिष्य थे उनके, बड़े से बड़े, वो महान विद्वान थे, संस्कृत प्राकृत के ज्ञाता थे। उन्होंने सबको, उस समय संस्कृत पढ़ाना भी बुरा माना जाता था कि संस्कृत पढ़ लेंगे तो ये मुनि फिर अपना अपना चले जाएंगे, साधु अपना पालेंगे नहीं। आचार्य जी ने विरोध करके मुनियों को संस्कृत पढ़ाया, प्राकृत पढ़ाया और टीकाएं लिखी, शास्त्र लिखे, उपासक दिशांग और आदि 10वें कालिक सूत्र जो मुनि जी आपको पढ़ा रहे हैं, और उपासक दिशांग सूत्र, ज्ञाता धर्म के था, लगभग कोई 20-25 शास्त्र उन्होंने स्वयं लिखे। वो ज़माना जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और रात को देख नहीं पाते थे, वो क्या करते थे, चंद्रमा की चांदनी में पेंसिल से लिखा करते थे, पेंसिल से लिखा करते। और उनके जो शास्त्र थे आज भी पूरे विश्व में माने जाते हैं। हम विहार कर रहे थे, एक साध्वी जो 32 शास्त्रों की जानकार थी हमारे पास आई, चलते चलते विहार में, तो बहुत विनीत थी, 32 शास्त्र उनको याद थे। कहने लगी कि मुझे आचार्य आत्माराम जी के शास्त्र चाहिए। हमारे मन में ख्याल आया कि ऐसी साध्वी जो आचार्य आत्माराम जी के शास्त्र बनाना चाहती है तो उनको छिपाना चाहिए। तो फिर संकल्प किया हमने भी कि जितने भी आचार्य आत्माराम जी के शास्त्र नहीं छपे उसको हम छपाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लुधियाना आए। रतन मुनि जी महाराज साहब जो बहुत उन्होंने संभाला, बहुत सेवा करते थे, सब संतों की गोचरी स्वयं लाते थे, 20-20 संतों की गोचरी लाते थे। हमने उनसे पूछा कि आचार्य जी के शास्त्र कहाँ हैं। कहने लगे पता नहीं, कोई ले गया, कोई पढ़ता तो है नहीं, क्या नहीं। मतलब लोगों ने वो शास्त्र भी पता नहीं, जो उनके हस्तलिखित मिले नहीं, उठा के बोरियों में भर दी। हमारी समाज ऐसी कीमत ही नहीं जानती। फिर हमने जो जो शास्त्र मिल पाए उसको दोबारा पुनर्लोकन किया। कितने शास्त्र छपे? 19 शास्त्र दोबारा छपाए और उनकी पूरे भारत में नहीं विश्व में डिमांड है। तत्वार्थ सूत्र जो कहते थे ये तो दिगंबरियों का है, ये उनका है। आचार्य भगवान इतने विद्वान थे, कोई भी उनके पास आता और अंतिम समय तो कहते थे कि वो लिखते लिखते उनकी आँखों की ज्योति भी चली गई। पर कोई भी प्रश्न पूछते तो वो कहते भंडारी जी वो सूत्र लाओ, उस सूत्र का ये पेज, इस पेज पे ये लाइन है, ये लाइन देखो, ऐसा बता देते थे। और कहते हैं आचार्य सूत्र जो आजकल हम स्वाध्याय करा रहे हैं, आचार्य जी ने 70 बार पढ़ा उसको, एक सूत्र को 70 बार पढ़ा। ये भगवान की वाणी, कितना उन्होंने स्वाध्याय किया
और उनके एक आगम देख लो, उसका शब्दार्थ, भावार्थ, अन्वार्थ, संस्कृत, प्राकृत, टीका, हर तरह से कोई छोटा विद्वान से विद्वान और कोई साधारण व्यक्ति भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं जीवात्मा, आकार में निराकार आत्मा। ये आकार तुम्हारा 3.5 हाथ की कायद है, पुरुष का है, स्त्री का है। इसमें एक निराकार आत्मा है। उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। वो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो आत्म प्रदेश हैं, वो तुम हो। वो सिर के सिरे में भी है, माथे में भी है, आँखों में, कान, नाक, जिह्वा, तालू, पूरे शरीर में आत्म प्रदेश विद्यमान है। आंखें बंद करके अनुभव करो कि यहाँ आत्म प्रदेश है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, छाती में भी है, नीचे भी है, टांगों में भी है, घुटने में भी है और पाँव में भी है। ये आत्म प्रदेश है तो तुम चलते हो। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, भोजन पचता है। अनुभव करना, आकार में निराकार आत्मा, मैं निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, मैं आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, शुद्ध आत्मा। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम जीवात्मा हो, शुद्ध हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो। जड़ जीव का भेद कर दीजिए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंत, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोई सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तब देवावित्तंग नमंग संति जस धम्मे श्यामन। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरे,